Good morning, everyone. Beta, today we will continue with the documents relating to the company. When we talk about documents relating to the company, after deciding about the name of the company, that means after getting name approval, after conducting various type of feasibility studies, three feasibility studies we conducted: technical feasibility, economical feasibility, and financial feasibility. What is technical feasibility? Whether technology is available or not. Financial feasibility, whether finance is available to do a particular business or not. Economical feasibility, whether we can earn profits with the help of this business or not. After conducting feasibility studies, deciding about the name, we need to prepare various necessary documents. And for preparing necessary documents, first document which is prepared is Memorandum of Association. Memorandum of Association defines the objectives of the company. Only those objectives can be done, only those jobs can be done which are written in the Memorandum of Association. Anything which is not mentioned in the memorandum cannot be done in the company. And Article of Association, second most important document, it defines the rules regarding internal management of the company. These rules are subsidiary to the Memorandum of Association and hence should not contradict, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट में नहीं जाने चाहिए. हम ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट जिससे कि मेमोरेंडम कॉन्ट्रडिक्ट हो जाए. मेमोरेंडम को माइंड में रखते हुए हमने अपने इंटरनल मैनेजमेंट के साथ रूल्स डिसाइड करने हैं. गॉट द पॉइंट? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रूल्स ऑफ द कंपनी. इट शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट और एक्सीड एनीथिंग stated in the Memorandum of Association. According to Section 25 of Companies Act 2013, बेटा Companies Act 2013 के 25 सेक्शन में लिखा आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम or applied in pursuance of any previous company law or of this act. What is the meaning of this statement? That articles means जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, जो ओरिजिनली फ्रेम हुआ है या फिर जो टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाएंगे, जो कि उस एक्ट में है या उससे पहले वाले कोई एक्ट में थे. सारे रूल्स, आर्टिकल्स मीन्स रूल्स, वो रूल्स उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होने चाहिए. आर्टिकल ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स as specified in table F, G, H, I and J in the schedule 1 as may be applicable to such company. What is the meaning of this point? बेटा जी हमारे जो रूल्स हैं वो कंपनी के फॉर्म्स में, कंपनीज एक्ट के फॉर्म्स में, शेड्यूल 1 में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, उसमें टेबल F, G, H, I and J. आप लोगों के सिलेबस में ये फॉर्म्स नहीं हैं. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 में ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो टेबल हैं, इसमें लिखा हुआ होता है कि कंपनी कैसे मैनेज करेगी अपने इंटरनल मैनेजमेंट के साथ. और अगर कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी, अपना पर्सनल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती तो उसको टेबल एफ फॉलो करना पड़ेगा. कौन सा टेबल फॉलो करेंगे बेटा? टेबल एफ. अगर पब्लिक कंपनी अपने रूल्स नहीं बनाती तो जो टेबल एफ में रूल्स लिखे हुए हैं वो रूल्स उस कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे. ये रूल्स डिफाइंड हैं इसमें. आपके सिलेबस में रूल्स भी नहीं है, आपके सिलेबस में ये टेबल्स भी नहीं है. आपके सिलेबस में कितना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द इंटरनल रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और ये रूल्स टेबल एफ में लिखे हुए होते हैं. गॉट द पॉइंट? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स. हाउएवर द कंपनीज आर फ्री टू मेक देयर ओन आर्टिकल. कंपनी अपने रूल्स बना सकती है, अपने रूल्स, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हो विच मे बी कॉन्ट्रेरी टू द क्लॉजेज. लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनको कॉन्ट्रेडिक्ट कर दो, इनके अकॉर्डिंग बनाने.
or in that case article of association as adopted by the company आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप अपना खुद का भी फ्रेम कर सकते हो बेटा, और कंपनी टेबल एफपी फॉलो कर सकती है. गॉट द पॉइंट. सबसे पहली बात, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बन गया, उसके बाद हम प्रपोज डायरेक्टर्स का कंसेंट लेंगे. प्रपोज डायरेक्टर्स कौन है? दोज हु आर रेडी टू सब्सक्राइब फॉर द क्वालिफिकेशन शेयर्स. Qualification shares means, for example, to become a teacher of accountancy, what is the minimum qualification? The person should be postgraduate in accountancy. This is the minimum qualification. What is the minimum qualification to become a manager? You should be postgraduate in management of business administration. ठीक है, आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मतलब मास्टर्स करना है. MBA, BBA से आप मैनेजर नहीं बनोगे, MBA करना पड़ेगा आपको, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो क्वालिफिकेशन शेयर्स मींस, अगर मुझे किसी कंपनी ABC का डायरेक्टर बनना है तो कंपनी ABC ने रूल्स में लिखा हुआ है कि 2000 मिनिमम शेयर्स लेने पड़ेंगे तभी आप डायरेक्टर बन सकते हो. तो डायरेक्टर बनने के लिए जो मिनिमम शेयर्स लेने पड़ेंगे उनको कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स. तो अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक कंसेंट लिया जाता है प्रपोज डायरेक्टर से कि यस वी आर रेडी टू बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, और हम क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने के लिए भी रेडी हैं. अपार्ट फ्रॉम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अ रिटन कंसेंट ऑफ ईच पर्सन नेम्ड एज अ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, confirming that they agree to act in that capacity and undertake to buy and pay for qualification shares as mentioned in the article of association. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है हम वो क्वालिफिकेशन शेयर्स भी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम भी करेंगे. ये रिटन कंसेंट डायरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड डॉक्यूमेंट कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स. प्रपोज डायरेक्टर्स का रिटन कंसेंट, साइन किया हुआ कंसेंट कि हम रेडी हैं. राइट. देन अग्रीमेंट, किसके साथ अग्रीमेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ. राइट. बैंकर्स के साथ. जितने भी प्रपोज्ड हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडिविजुअल्स जो भी हम अपॉइंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, मैनेजिंग डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैनेज कर रहे हैं हमारी कंपनी को, राइट, उनके साथ अग्रीमेंट कि हम इस कंपनी के साथ काम करेंगे. द अग्रीमेंट इफ एनी which the company proposed to enter with any individual for appointment as its managing, all the contract which are entered by them for the company before its incorporation in case the same are not ratified by the company later on. Also promoters are not the trustees of the company. promoters trustee नहीं है बेटा, उनकी तो बहुत स्पेशल पोजीशन होती है, आज हम वो भी पढ़ेंगे. ठीक है. डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर is another document which is required to be submitted to the registrar. हमें ये अग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा कि ये सारे जो हैं रेडी हैं हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट होने के लिए. अगर हम ये अग्रीमेंट शो नहीं करेंगे तो हमें आगे प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या देना होता है? लीगल डिक्लेरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन? लीगल डिक्लेरेशन. क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन? legal declaration. Right. We need to give a legal declaration कि हमने सारे काम कर लिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बन गए हैं, जो जो आपने बोला था कंपनी को फॉर्म करने के लिए वो सारे काम हमने कर लिए हैं. अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट pertaining मीन्स बिलोंगिंग टू द रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिए जो सारी फॉर्मेलिटीज करनी थी पूरी हो गई हैं, हैव बीन कंप्लाइड विद and it is submitted to the registrar with the above mentioned documents for getting the company registered under the law. लॉ के अंडर में कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने थे
वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बना लिए हैं. एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी साइंड बाय एन एडवोकेट और बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट or by a cost accountant or a company secretary in practice who is engaged in the formation of a company. Legal declaration sign होनी चाहिए. किससे signed होनी चाहिए? Either by an advocate or by a chartered accountant, cost accountant, company secretary who is engaged in the formation of the company. वो क्या declaration दे रहे हैं? That all the legal formalities which are required for registration, those formalities have been completed. रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज जरूरी थी हमने सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है. राइट. एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ डायरेक्टर और मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. इनमें से कोई भी लीगल डिक्लेरेशन दे देगा, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन दे देगा. अब क्या करना है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ? फर्स्ट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, then consent of the proposed director, then agreement with various person, after agreement statutory declaration, A B C D E, फिफ्थ डॉक्यूमेंट के बाद सिक्स डॉक्यूमेंट कि हम अब रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हैं, ये हमारी फीस ले लो, हमको रजिस्टर कर दो. ठीक है. तो हम जो फीस की पेमेंट करेंगे उसकी रिसिप्ट, उसका प्रूफ कि फीस हैज ऑलरेडी बीन पेड, दैट प्रूफ वी नीड टू show. Along with the above mentioned document, necessary fees has to be paid for the registration of the company. The amount of such fees shall depend on the authorized share capital of the company. अगर कंपनी का शेयर कैपिटल ज़्यादा होगा तो फीस भी ज़्यादा होगी, कैपिटल कम होगा तो फीस भी कम होगी. दैट फीस नीड टू बी डिपॉजिटेड एंड उसकी रिसिप्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमको सबमिट करनी है, तब हमारा रजिस्ट्रेशन होगा. ये सारे डॉक्यूमेंट्स कौन बनाता है? प्रमोटर्स बनाता है. तो ये क्या थे हमारे फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स एंड अलोंग विथ ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. अब प्रमोटर की जो पोजीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है. प्रमोटर ये सब काम करता है. प्रमोटर ओनर नहीं है, प्रमोटर ट्रस्टी नहीं है. प्रमोटर अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू गेट अ कंपनी रजिस्टर्ड and get it to the position of commencement of business, but they are neither the agents nor the trustees of the company. They enjoy a very fiduciary position. बड़ी important position होती है. They can't be the agent of the company because company is yet to be incorporated. company तो अभी incorporate होनी है, अभी start होगी, तो वो agent नहीं है. Therefore, they are the person liable for the documents which they framed. Promoters of a company enjoy a very important position with the company which they must not misuse. They make a profit only if it is disclosed, but not make any secret profit. कोई secret profit नहीं बनाना उनको, cheating नहीं करनी. सब बहुत trust कर रहे हैं promoter पे, कोई secret profit नहीं बनाएंगे. जो भी करेंगे बता के करेंगे. और अगर उन्होंने कुछ भी छुपा लिया इन द इवेंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देगी. कंपनी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द परचेज प्राइस पेड टू द प्रमोटर. और प्रमोटर से सारा परचेज प्राइस ले लेगी कि हमें आप सारा खर्चा वापस कर दो. इट कैन ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस फॉर द लॉस सफर ड्यू टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल इन्फॉर्मेशन. इफ एनी मटीरियल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी और जिससे हमें लॉस हुआ तो उस लॉस को भी वही ओवरकम हमारा करेंगे, वो हमें कॉम्पनसेट करेंगे. तो प्रमोटर्स आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू क्लेम द एक्सपेंसेस. प्रमोटर्स कोई भी एक्सपेंस लीगली हमसे क्लेम नहीं कर सकते. हाउएवर कंपनी मे चूज टू रीइम्बर्स देम फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. कंपनी अपने मर्जी से उनको दे सकती है. द कंपनी में ऑल्सो रेम्यूनरेट द प्रमोटर फॉर देयर एफर्ट्स बाय पेइंग अ लमसम अमाउंट. या तो इकट्ठा पैसा दे देगी, कमीशन दे देगी, और या फिर अपने शेयर्स भी दे सकती है. जनरली कंपनी अपने शेयर्स दे देती है प्रमोटर्स को, राइट. द कंपनी में ऑल्सो अलॉट शेयर्स और डिवेंचर्स और गिव देम एन ऑप्शन टू परचेज द सिक्योरिटीज एट अ फ्यूचर डेट. दिस इज द पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स
which we need to prepare. So please today revise it and ask your problems. Bye bye.